अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जी नाजरीन, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। तो आप सबको एनिमल्स वैली की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल बाज़ार में छोटे चूज़े बहुत ज़्यादा दस्तयाब हैं। हम में से अक्सर बाज़ार से छोटे चूज़े ख़रीदते हैं तो बेचने वाले से बड़े अरमानों से पूछते हैं कि इनमें से मुर्गियां कितनी बनेंगी और मुर्गे कितने। बेचने वाला अपनी मालूमात के मुताबिक बता देता है, जो कि अक्सर गलत ही निकलता है। जनाब, चूज़ों की पहचान बहुत आसान है और आज के बाद आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी सी निशानियां जिनसे आप खुद आसानी से चूज़ों में से नर और मादा को पहचान सकेंगे। तो आइए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने असल मौजू की तरफ। नर और मादा चूज़ों की पहचान के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन तरीक़ों का जिक्र करते हैं जो बहुत ही आसान हैं और जिनके लिए किसी खसूसी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि आप बस अपनी आँखों से ज़रा गौर से देख कर ये पहचान सकें कि ये नर है या मादा। तो जनाब, सबसे आसान और सामने की निशानी है चूज़ों के पर या पंख। हैरत कुन तौर पर मादा चूज़ों के पर नर की निस्बत बहुत पहले उगना शुरू हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ नर चूज़ों के पर थोड़ी देर के बाद उगना शुरू होते हैं। इसलिए ज़ाहरी तौर पर मादा चूज़ों के पर ना सिर्फ ज़्यादा दिखाई देते हैं, बल्कि इनकी लंबाई और शनाख्त भी नर चूज़ों की निस्बत अलग होती है और यही चीज़ें हमें उनकी पहचान में मदद देती हैं। तो नाज़रीन, ये चूज़ा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके कुछ पंख छोटे होंगे और कुछ बड़े, और इसी साख्त वाला चूज़ा मादा होगा, जबकि दूसरी तरफ नर चूज़ा के पर एक पंख से दूसरे पंख तक एक जैसे दिखाई देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जनाब, अगर ज़्यादा पर मौजूद हों और इनकी लंबाई भी एक ना हो तो ऐसा चूज़ा एक दिन आपके लिए अंडे देने वाली मुर्गी साबित हो सकती है, वरना एक जैसी लंबाई वाले परों वाला ऊंची ऊंची पांगे देने वाला मुर्गा होगा। आगे आपकी किस्मत कि ये मुर्गी सोने का अंडा दे या ये मुर्गा बेवक्त की अजाने। तो नाजरीन, आएँ हम आपको एक और निशानी के बारे में बताते हैं। चूज़ों में नर और मादा की पहचान के लिए एक और निशानी उनकी कलगी की है। ज़्यादा छोटे चूज़ों में ये ज़रा मुश्किल है और इसके लिए तजर्बा की ज़रूरत भी है। बहरहाल, नर चूज़े की कलगी मादा की निस्बत ज़्यादा वाज़े, लंबी और भरी भरी महसूस होगी, जबकि उम्र के साथ रोशन भी होगी, जो कि 1 या 2 महीने की सूरत में आसानी से पहचानी जा सकती है। अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो नाजरीन, चूज़ों के रवैये से भी उनकी जेंडर की पहचान हो सकती है। नर चूज़ों का रवैया थोड़ा तेज़ होगा और वो बॉस की तरह बिहेव करेंगे, जबकि मादा चूज़े थोड़े शर्मीले होंगे और कोने में छुपने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल किस्म के चूज़ों में रंग के हिसाब से भी आप आसानी नर और मादा की पहचान कर सकते हैं। ये हमने बताते कुछ तरीके जिनसे आप सादा तरीके से नर और मादा चूज़े की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं और उनके लिए बहुत तजर्बा भी चाहिए। लेकिन यहाँ बताते चलें, कुछ पुराने तरीके भी थे जो कि आप साइंसी दौर में बिल्कुल भी नापैद हो चुके हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं है। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता था कि लंबूतरे अंडे से मेल चूज़ा होगा और गोल अंडे से मादा। ये अब गलत साबित हो चुका है और अंडे की साख्त का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगी। अगर इसी सिलसिले में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहते हैं। अगली दफ़ा हाजिर होंगे इसी तरह की एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।